स्वीकारिए अभिवादन, नमस्कार। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह और उनके विचार इस क्रम में आज प्रस्तुत है। भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे तब गदर पार्टी से संपर्क रखने के अपराध में भाई साहब भाई रणधीर सिंह भी कैद भुगत रहे थे। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई के कुछ दिन पहले उनकी भेंट भगत सिंह से हुई। गदरी बाबा, बाबा हरनाम सिंह, काला सांधिया और तेज सिंह चुहड़काना ने यह भेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई रणधीर सिंह ने एक बार ये कहकर कि भगत सिंह ने केश कटा दिए हैं, मिलने से इनकार कर दिया। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तो मैंने एक ही अंग यानी केश कटवाया है, और वो भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी और तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। इसके बाद भाई साहब मुलाकात के लिए आए। एक बार इसी विषय पर चर्चा करते हुए भगत सिंह ने बाबा सोहन सिंह भकना से कहा था, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथ्यासिक। मैं सांस्कृतिक गुण जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूं, लेकिन मिथ्यासिक विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप हैं, वैसा का वैसा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्या हल हो सकती है। अब भले ही सांप्रदायिक तत्व ये कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के विचारों में गंदापन लाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगत सिंह की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण इस दस्तावेज मैं नास्तिक क्यों हूं ने भाई साहब के सवालों का उत्तर देते हुए धर्म संप्रदाय संबंधी अस्पष्टता के लिए कोई आधार ही नहीं छोड़ा। इस दस्तावेज की रचना 5 और 6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। लेख की पृष्ठभूमि जानने के बाद आइए चलते हैं लेख की तरफ। चूंकि ये लेख काफी लंबा है, इसलिए इसे कुछ भागों में विभाजित किया गया है। आइए सुनते हैं इस लेख का पहला अंक। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता? मैंने कभी कल्पना न की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, यदि मित्रता का मेरा दावा गलत नहीं है, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे अविश्वास के लिए उकसाया है। जी हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई शेख ही नहीं बघाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ भी नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा कर भी नहीं सकता। एक कमजोरी है मेरे अंदर, अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बीके दत्त भी मुझे कभी-कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाकारी कहकर मेरी निंदा भी की गई। उन दोस्तों को ये शिकायत और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड या सही शब्दों में अहंकार तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। तो फिर क्या ये अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने के बाद, उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? ये प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं ये साफ कर दूं कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग बातें हैं। पहली बात तो मैं ये समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूं कि अनुचित गर्व किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता ना दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा सा यश प्राप्त हो गया हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो कि इसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वो प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वो एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है वो अपने को ही परम आत्मा समझने लगता है या वो परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है, उसका विश्वास मौजूद है। वो किसी भी तरह एक नास्तिक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो मैं पहली श्रेणी में आता हूं और ना दूसरी में। सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। मैं इससे इनकार क्यों करता हूं, इसे आप बाद में देखेंगे। यहां तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। ना तो मैं एक प्रतिद्वंद्वी, न ही अवतार और न ही स्वयं परम आत्मा। एक बात निश्चित है, ये अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को स्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथा अभिमानी हो गया हूं। तो फिर आइए देखें कि ये पक्ष सही है। मेरा नास्तिकतावाद कोई हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मुझे कोई नहीं जानता था, जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उपरोक्त दोस्तों को भी कुछ पता न था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल सकता नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था, कुछ अन्य को अच्छा नहीं लगता था।
पर मैं कभी बहुत मेहनती या पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई मौका ही नहीं था। उनके इस लेख का अगला भाग हम सुनेंगे कल दूसरे अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग